पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि सारे घाटों को हमने अच्छे से एक्सप्लोर किया। फिर हम फाइनली पहुंच गए थे काशी विश्वनाथ। ये रही सीढ़ियां, यहाँ से हम मेन गेट से अंदर जाने वाले हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं श्री अम्बकेश्वर। फटाफट से हमने अच्छे से सारा व्यू आपको दिखा दिया है। अब हम अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि वहां अंदर जाने के बाद फोन कैमरा जो भी जिसके पास होता है अलाउड नहीं होता है। तो पहले हम बाहर से ही आपको जूम करके दिखाते हैं। वो रहा मंदिर जो देख रहे हो आप, सोने का दिख रहा है गुम्बज। तो दर्शन करने बहुत लेट पहुंचे थे और इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा बड़ी लाइन जो है हो चुकी थी, तो हमने बाहर से ही दर्शन किया। तो हमने 80 घाट को पैदल चल के एक्सप्लोर किया। अब हम नाव में बैठ के एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि हमें नाव में भी बैठना था। और हमने ना ही इलेक्ट्रिक वाली नाव लिया, ना ही हमने इंजन वाली लिया, क्योंकि हमें जो मल्लाह चलाते हैं नाव को अपने, उसमें बैठ के अच्छे से धीरे धीरे जाना था और सारी चीज़ें देखनी थी, तो हमने वही चूज़ किया फिर। इस पार से उस पार पहुंच गए, जहाँ पे बहुत सारी रेत थी और गंगा माँ तो इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत लग रही थी, एक ही वे में बह रही थी। इतना अच्छा लग रहा था देख कर कि आपको मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा सुकून मिल रहा था। पर हम लोग इसलिए गए थे क्योंकि हमें घोड़े पे और ऊंट पर बैठना था, क्योंकि ये हमारे लिए फर्स्ट बार था। पर हमें बैठने के बाद ऐसा लग रहा था कि हम ऊपर से गिरेंगे तो कहाँ जाएंगे, इतना ज़्यादा डर लग रहा था। फिर भी हम लोग हिम्मत करके बैठ ही गए थे, क्योंकि मुझे इसका भी एक्सपीरियंस लेना था बैठकर कि कैसा लगता है। फाइनली हम लोग आराम से नीचे भी आ जाते हैं, आपको सारी चीज़ें दिखा दी अच्छे से, हमने व्यू भी दिखाया आपको। हम लोगों ने पूरा 80 घाट घूम लिया, गंगा माँ का इस पार से उस पार दर्शन भी कर लिया, अच्छे से एकदम देख भी लिया सारी चीज़ें। अब हम निकल जाते हैं बनारस की गलियों में घूमने और शॉपिंग करने और कुछ चीज़ें खाने के लिए जो फेमस है बनारस की। बनारस की गलियां घूमते घूमते एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर सारी पीतल की मूर्तियां मिलती हैं, जहां से सारे लोग को सप्लाई होती है भगवान जी की मूर्तियां। जिसको जिसको लेना होता है वो जा के लेता है प्योर पीतल की
मुझे तो सारी मूर्तियाँ इतनी अच्छी लग रही थी, अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं सारी मूर्तियाँ उठा लाऊं अपने मंदिर। हम लोग थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं, वैसे ही हमें मिल जाती है बनारस की फेमस मलायो, जो कि खाने में तो बहुत ही टेस्टी थी, बट उसमें बहुत थोड़ा थोड़ा दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि फॉग की तरह बस भर रहे हैं, बस ऊपर हमें दे दे के बहका रहे हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं था उसमें, बहुत ही थोड़ा थोड़ा था। कहते हैं ना, बनारस गए और मलायो नहीं खाया और बनारसी पान नहीं खाया तो क्या खाया। थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं, वैसे ही हमें मिल जाता है काशी विश्वनाथ का पिछला गेट, जहाँ से पीछे से एंट्री होती है। मेन गेट हमने पहले ही दिखाया था, ये है सेकंड गेट। लोगों ने थोड़ा सा देखा जामा मस्जिद, बस बहुत दूर से ही देखा, पास से तो देखा नहीं, देख लिया उसे भी। फिर हम खाने की तलाश में भटक रहे थे इधर। फाइनली हम लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए, जहाँ पे हमने इतना सारा खाना ऑर्डर कर लिया। हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, हमने खाना खाया करीब 2 या 3 बजे के आसपास। तो हम इतना ज़्यादा भूखे थे कि खाना मिलते ही खाना पे टूट पड़े। तो दोस्तों, अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।